सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और दूसरे को बिना प्रार्थना के सब कुछ मिल जाता है, महाराज जी कैसी बात करते हो? उसने पूर्व में कर्म किया है तब उसको वैभव मिल रहा है। अब जो पाप कर्म कर रहा है उसका भोग उसको आगे मिलेगा। भले आज पापी है लेकिन वो पुण्यात्मा था, पूर्व में उसने पुण्य किया है, इसलिए वो वैभव संपन्न होकर के खूब सांसारिक सुख विलास भोग रहा है। आज हम बड़े धर्मात्मा हैं लेकिन पूर्व में हमारा पाप था, वो आज हम भोग रहे हैं। आज जो हम धर्म कर रहे हैं ये आगे हमें सुख देगा, आज जो वो पाप कर रहा है आगे उसे दुख मिलेगा। यहाँ प्रार्थना हृदय से नहीं हम कर पाते। हृदय से अगर प्रार्थना करें तो तत्काल उत्तर हो जाए, तत्काल उत्तर। प्रार्थना हम वासनाओं की पूर्ति के लिए ना करें, प्रार्थना हम वासना की निवृत्ति के लिए करें। कितनी वासनाओं की पूर्ति चाहेंगे, क्या क्या चाहेंगे? एक बात से मानता है क्या? अभी कहता है ये भोग ले तो ठीक है, वो मिल गया तो कहता है वो भोग ले। कितना भोगोगे? ये हम आपको बताएं, भगवान से प्रार्थना करो कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। प्रभु जिस तरह से आप हम पर प्रसन्न हो वैसे ही आप मुझे रखिए। यदि मुझे इस तरह रखने में आप राजी हैं तो मैं राजी हूं, बस कृपा करके आप मुझे सहन शक्ति दीजिए और अपना स्मरण दीजिए। भगवान का भजन होता रहे और दुख को सहता रहे, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्या भगवान से संसारिक नाशवान वस्तुएं मांगे, ये तो अपने आप आवेंगी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव को भजे तो माया चेरी होए। भज के तो देखो भगवान को, क्या क्या कमी होती? भजन करने वालों को क्या कमी रहती? कोई चाह नहीं रहती, फिर भी मारा घूमता है वैभव। इसलिए अभी हम आपको अंदर की बात बता दे, रहस्य की बात बता दे, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के मंदिर में जाके मांगना या अपने घर में भगवान से मांगना, दो बातें होंगी तो पूर्ण हो जाएगा, नहीं पूर्ण होगा। पहली बात, आपका भगवान से संबंध क्या है? आपने उस संबंध को माना कि नहीं माना, जाना कि नहीं जाना? अगर नहीं जाना तो नहीं पूर्ण होगी। दूसरी बात, आपका अनुष्ठान क्या है, आपका भजन क्या है, आपका साधन क्या है? साधना नहीं, संबंध नहीं, तो भगवान से इससे मांगो तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। भाव युक्त पुकार ही भगवान सुनते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। अगर भाव नहीं है, हे भगवान हमारा काम कर दे, तुम्हारे नौकर है भगवान, तुम्हारे कर्जदार है भगवान, तुमने जो कर्म किया उसको भोग। अगर भगवान से संबंध है, मेरे प्रभु मित्र हैं, मेरे प्रभु स्वामी हैं, मेरे प्रीतम है, तो हम उनसे कह सकते हैं यार सुनो, बड़ी समस्या है, आपका ही दिया हुआ परिवार है, कुछ करो ना जुगाड़, तुम्हारे लिए तो कोई कवि है नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हो, यार हमारी बात बन जाएगी, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, कृपा करो। ये प्यार से, हमारे दोस्त है तो हम दोस्त की तरह बात करते हैं, स्वामी है तो स्वामी की तरह बात करते हैं, पिता है तो पिता की तरह बात करते हैं, पुत्र है तो पुत्र की तरह बात करते हैं। देखो दुकान में घर वाले को पैसा देना नहीं होता, ए जरा चीनी दो, कितने ग्राम मतलब नहीं है, और वो चीनी दे दिया और चल दिया। घर वाले को पैसा देने की जरूरत नहीं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, केवल ऑर्डर देने की जरूरत है। आज जरा उठाना, 4 समोसा देना, वो 4 नहीं 5 लपेट देगा, घर के लिए जाओ। तो यदि आप भगवान के घर वाले बन गए हो तो भगवान का विश्वरूपी दुकान है, ऑर्डर करो मिल जाएगा। तो या तो अनुष्ठान करो, मंत्र अनुष्ठान, जप अनुष्ठान, स्तोत्रों का अनुष्ठान, और फिर मांगो तो मिलेगा, और या भगवान को अपने घर का मान लो तो मिल जाएगा। 1 क्विंटल लड्डू का भोग लगाएंगे, अनंत ब्रह्मांडों को वो भरण पोषण कर रहे, 1 कुंतल लड्डू के भूखे बन रहे। अरे यार भगवान को क्या समझाए? अरे अनंत ब्रह्मांडों का दाता है, वो 1 कुंतल लड्डू से नहीं, वो 1 बूंदी के दाने से प्रसन्न हो जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। आंसू बहाते हुए
और धन्ना जाट ने सूखी बाजरे की रोटी का भोग लगाया, ठाकुर प्रकट होकर के खाया। सुदामा जी के तंदुल छीन कर खाए, सबरी के बेर वाह वाह करके पाए। वो प्रेम का भूखा, लड्डू का भूखा नहीं है। अभी उनको ये मत जानो, ठाकुर जी से या तो अपनापन करके और या अनुष्ठान करके ही मांगा जा सकता है। द्वितीय रूप हम लोग आपसे सच्ची कहते हैं, मांगते नहीं है, देखते हैं क्या कर रहे हो। बस जय हो आपकी, जो मर्जी आवे सो करो। हम कह रहे हैं आप भगवान के हो जाओ, भगवान के अंदर से हो जाओ। फिर देखो माया मैया कितनी कृपा आपके ऊपर करती है। माया की कमी थोड़ी रहेगी। माया की कमी तब है जब भगवान से विमुख हो, इसलिए माया की कमी है। आप निश्चित मानो, निश्चित मान लो, यदि भगवान के हो जाओ तो कोई कमी ही नहीं रहेगी, और कमी होने पर भी आप बादशाह रहेंगे, आपका हृदय आनंदित रहेगा। 7 गांठ को पीन में इंद्र बापुरो कौन। लंगोटी भी कई जगह से फटी है, लेकिन बादशाह ऐसा है कि इंद्र भी सेवा के लिए ललचा रहा है। ऐसा होता है भगवान का दास। भगवान की भक्ति तो करके देखो। अब भजन करोगे नहीं, तुम सोचते हो कि हम भोग मनमानी करें पाप और भगवान हमारी इच्छा पूर्ति करे, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तपस्या करो, अनुष्ठान करो, मंत्र जाप करो, और देखो भगवान पूर्ण करते कि नहीं करते। और या फिर भगवान को अपना मान लो और प्यार से उनसे कहो तो बात पूरी हो जाएगी। 2 बात। अब आप पूछ रहे हो 1 लाख का हार का, और जेब में नहीं है 25 पैसे, तो धक्का मार के ही भगा देगा। तो कितना तप है तुम्हारे पास, कितना पुण्य है तुम्हारे पास, कितना आपके पास भजन है। अब वो है नहीं, और भगवान से कोई हमारी पूर्ति कर दे तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, और विधान रख दिया है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप और पुण्य करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। दुख या सुख तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको प्राप्त होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तास फल चाखा। महाराज जी, मनोकामना पूरी ना होना ये तो समझ आ गया कि आपने बोला कि 2 कारण। महाराज जी, कभी कभी देखा जाता है कि मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है कि मैं गाँव स्टाक पूर्व का पुण्य स्टाक आपके पास पुण्य इतना जमा है, आपने सोचा काम हो गया, वो आपका पुण्य काम कर रहा है, भगवान नहीं काम कर रहे, पुण्य काम कर रहा है। आपने सोचा काम हो गया, जो सोचते फटाक से काम हो गया, पूर्व का पुण्य लगा हुआ है, उसने तुरंत खर्चा हुआ और आपका काम हो गया। वो तो भगवान का कार्य उनके ऊपर होता है जो पूर्ण भगवान को समर्पित होते हैं। वो कर्म बंधन से मुक्त संत महापुरुष होते हैं, जो भगवान को, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। नरसिंह जी के उसमें स्वयं पगड़ी बांधकर ब्याह कराने गए लड़के का, नरसिंह जी के लिए स्वयं भात भरने गए। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी भगवान के पूरे आश्रित है। जो भगवान के आश्रित, उसकी जिम्मेवारी भगवान। गुजरात से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे जो भी कोई सवाल पूछता है, आप इतनी तेजी से सवाल कैसे देते हैं महाराज जी? ऐसी क्षमता आप में कैसे आई कि इतना जल्दी जल्दी? हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, बोलने वाला बोल जाता है, हम क्या करें। बोलने वाला बोल जाता है, हम क्या करें। तुम्हें कैसे बतावे कि कौन बोलता है। जो प्रश्न करते हैं उसे पकड़ लेता है और वो बोल देता है। हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। सर्वलोक भूतों के स्वामी, ये पंचभूत है ना, पंचभूत है, इन्हें भूत कहा जाता है कि नहीं, पंचभूतों से। तो इन भूतों के स्वामी जो है, वो इस घर को अपना मकान बना लिए हैं और इस घर में वो रहते हैं। तो आप प्रश्न करते हो, घर वाले उत्तर देते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, निरादे से अब जी। प्रवीणा कुमारी जी बिहार से। महाराज जी, नाम भगवान मानस पटल पर हमेशा दर्शन देते रहें, स्थायी रूप में रहें, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि खुली आंखें हों, बंद आंखें हों, उनका झलक हटे ना? नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। यदि आप ऐसा कर सकते हैं,
तो आपके नेत्रों के सामने चाहे मूंदे चाहे खुले रहें, नाम भगवान हर समय विराजमान रहेंगे। श्वास और नाम का भेद न मिटने पावे। हर श्वास में निरंतर नाम चलने का अभ्यास कीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए नाम लिखने का। जैसे राधा, भावना में लिखा राधा 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 राधा, तो आप फिर देखेंगे तेजोमय स्वरूप से राधा नाम। और जब राधा नाम का प्रताप उदय होगा तो वहीं प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे। जहाँ राधा नाम लिखा है वहीं श्यामा श्याम गरीब भैया दिए दिखाई देंगे। आप नाम जपने का अभ्यास कीजिए, हर श्वास में नाम जप कीजिए। श्वास श्वास जप करे दुविधा रहा है न कोई। अगर हर श्वास में आप नाम जप करोगे अधिक से अधिक, कई कई बार एक श्वास में कई नाम जप किए जा सकते हैं, तो नाम के प्रभाव से नाम भगवान पकड़ लेते हैं। पहले भजन करना पड़ता है, फिर भजन पकड़ लेता है। जब भजन पकड़ लेता है तो स्वयं होता है, जब स्वयं होता है तो नाम छाया रहता है। वो बताना नहीं चाहे, जब हम नाम का अभ्यास कर रहे थे तो कुछ समय तो हमारे दिमाग में नाम ऐसे चला राउंड राउंड राउंड, एकदम मतलब जैसे होटलों में लिखा नहीं, वो आता रहता है और मिटता रहता है, ऐसे हमारे दिमाग में चला नाम दिव्य रूप से, ऐसे बार 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 बार। ये हम सैनपुर में गंगा किनारे थे तब की बात बता रहे हैं, कब बहुत वर्ष पहले की बात। नाम का अभ्यास जब करे तो नाम को ही देखे, नाम को ही सुने और नाम ही उच्चारण करे। तीन काम एक साथ होने चाहिए, नाम को देखना, नाम को सुनना और नाम का उच्चारण करना। अगर तीनों एक साथ लंबे समय तक अभ्यास किया तो नाम छा जाएगा। अरे फिर माला माल हो जाएंगे आप। बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन, जो पधार चुके हैं उन सिद्ध संतों के प्रगट दर्शन, प्रगट गंगा की धारा से ऐसे संत, अब क्या क्या अवसर तुम्हें अनुभव की बात बताए। नाम का प्रताप एक अमोघ अलौकिक और दिव्य प्रताप है। अगर नाम जीवन में नहीं है तो चाहे जो साधना हो साधना अधूरी है। नाम है तो कोई साधना लो तो भी वो पूरी है। महाराज जी, सैनपुर का आपने नाम लिया, जब आप इसका अभ्यास कर रहे थे तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ कि कोई संत भगवान ऐसे दर्शन प्रकट हुए? एक दिन हम वहां, बहुत गरीब स्थान है, आज भी जाके कोई देख ले, बहुत बड़ा जंगल है। अब तो कुछ थोड़ा शोभन सरकार ने निर्माण करवा दिया था, नहीं तो झोपड़ी या मिट्टी की और ऐसे लकड़ी की पटी हुई कुटिया और सांप बिछी। कितने सांप, शाम के ऐसे देखो तो फणकारे घूम रहे, बिच्छू। वहां लोग आते नहीं, कोई घाट नहीं है, बिल्कुल गंगा के किनारे कच्चे स्थान पर, और बड़े विशाल विशाल वृक्ष जंगल है। वहां 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में एक बार मिलती थी। एक पुजारी जी थे जो बना देते थे, जो 2-3 संत रहते थे उनको वो दे देते थे। 2 रोटी सिर्फ, 12 महीना कोई फल, मीठा, चाय, नाश्ता, कहीं कुछ नहीं, रुपया पैसा ये सब कहीं कुछ नहीं, बस 2 रोटी, गांव से आटा और अरहर की दाल 1 कटोरी। अब वो 24 घंटे में आपका जब मन होता पाओ, तो 2 बजे दिन में पाते थे। रात दिन भजन, बस गंगा किनारे बैठे रहना। कुटिया आए तो 2 रोटी और दाल पाई, और एक बारंडा कच्चा था तो उसके नीचे लेटे। आज एक विशेष आनंद था, यही लेटे, थोड़ी देर में हमारे हाथ पैर शून्य होने लगे। अब हम ना हाथ उठा सकते हैं ना पैर उठा सकते हैं, बस आंखें खुली हैं, चेतना पूरी है, शरीर शून्य है और दिव्य सुगंध। मेरा ये क्या हो रहा है, मतलब एक अलौकिक। इतने में देखा बिल्कुल पास ही गंगा थी, गंगा जी की धारा से एक संत भगवान श्वेत वस्त्र धारण, श्वेत बाल, दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। ये स्वप्न नहीं है, ये ठीक दोपहर 2 बजे के बाद की बात है, जब हम प्रसाद पाके लेते, और जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे वैसे वैसे सुगंध, उन्हीं के श्री अंग की सुगंध पहले आई थी, सुगंध से भर गया वातावरण। नजदीक आए और सर गोद में रखा, हम वैसे जड़ एकदम, आंख खुली है, जड़ एकदम है, ऐसे मस्तक पर हाथ फेरने लगे और एक मंत्र दिया था, एक मंत्र उच्चारण किया, बहुत बड़ी
बड़ी कृपा, संतों की बड़ी कृपा। आज के 35-40 वर्ष गुरु नानक साहब का दर्शन गंगा किनारे हुआ, दिव्य रूप में ऐसे प्रकट हुए, एक ऐसे दुपट्टा डाले हुए थे और उसमें कुछ लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं क्योंकि वो हमें पंजाबी का ज्ञान नहीं। एक ऐसे पट्टा सा पड़ा था और उसमें कुछ लिखा हुआ था और बस ऐसे मुद्रा में बैठ श्री चंद्र जी का दर्शन हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों का, संतों का कृपा पूर्वक दर्शन नाम के प्रताप से होता है। नाम, विश्वास कर लीजिए, जब नाम भगवान को अधीन करके सामने खड़ा कर सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, तो आप क्या समझते हैं? नाम का प्रताप अमोघ है, अलौकिक है। आप विश्वास करके नाम जप कीजिए, माला माल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं छूछा जंतर मंत्र कराने की जरूरत नहीं। राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, तुम माला माल हो जाओगे। थोड़े दिन जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक विपत्ति संकट आदि हो सकता है। आप धैर्य पूर्वक सह जाओ, आगे का मार्ग बहुत आनंदमय, बहुत आनंद।